प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 10वीं है, 12वीं प्रश्नावली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के उसके रिवीजन महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, तैयारी बहुत आपके अच्छी तरह से हुई होगी और सब सूत्र वगैरह आपने याद किया होगा। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है और अपन रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रश्नावली वाली है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है। पहले यदि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? किसका चित्र है? पहले चित्र दिमाग में आना चाहिए। शंकु किसको बोलते हैं? ठीक है ना, शंकु जिसको बोलते हैं उस शंकु का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये पूरा व्यास कहलाता है शंकु का, ये त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है और ये ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। ये पूरी लाइन आपको व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी चीज के क्वेश्चन के अंदर क्या है? ये वाली तिर्यक ऊंचाई कहलाती है L, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। ये R से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को, D को व्यास से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई H को ऊंचाई से प्रदर्शित करते हैं, H को ऊंचाई से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है। आधार की त्रिज्या आपको दी हुई, मतलब आपको R दिया हुआ, त्रिज्या R दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई H कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करो। पहले तो तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई L आपको ज्ञात करना है। L क्या करना है? ज्ञात करना है। L आपको ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई L। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय अपन जानते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज बनता है। ये क्या बन रहा है? ये A है, ये O है, ये B। ये एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये H कहलाती है, ये B कहलाता है, ये K कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय से तिर्यक ऊंचाई अपन निकाल सकते हैं। L बराबर होता है रूट ऑफ R का स्क्वायर, मतलब ये R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई L निकालनी है तो अपन को R का स्क्वायर करेंगे प्लस H का स्क्वायर करेंगे, तिर्यक ऊंचाई L आएगी। R कितनी है अपने पास? 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे, H 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 169 होते हैं। कितने होते हैं? 169। तो जो L है वो अपने पास कितनी आ गई? 13 आ गई। L कितनी आ गई? 13 आ गई अपने पास। तिर्यक ऊंचाई अपन को प्राप्त हो गई है 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई है? 13 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये शंकु का आयतन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो क्या करेंगे? 1/3 है, पाई का मतलब क्या है? 22/7 है। R अपने पास 5 है, H 12 है। H कितनी है? 12 है। H 12 है
तो 3 से ये 12 का भाग 4 बार जाएगा, 3 से 12 का भाग कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। और फिर क्या करेंगे अपन, 25 का 100, ये 2200, 20 20 में 100 100 100 को 22 से 2200 हो गए। 2200 के अंदर अब 7 का भाग देंगे, 2200 के अंदर किसका भाग देंगे अपन, 7 का भाग देंगे। 7 या 21, पीछे 1 बचा, 7 1 7, पीछे 3 बचे, 7 4 28, और पीछे 2 बचे, 7 2 14, फिर 7 8 14। ये क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया टोटल। शंकु क्या आ गया, आयतन हमको प्राप्त। ये क्या प्राप्त हो गया, शंकु का आयतन प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखो, एक लंबवत शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की 3 ऊंचाई और आयतन ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले शंकु का डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए। शंकु के अंदर क्या त्रिज्या होती है, क्या ऊंचाई होती है, कौन सी त्रिज्या ऊंची कहलाती है, ये सब चीज जो अपन को क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो लिख दी। और क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, वो भी आप लिख दो। क्षेत्रफल नहीं, आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात करना है तो अपन क्वेश्चन लिख दिया है। आयतन सूत्र आप याद रखना है, शंकु के आयतन का सूत्र ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और एक सूत्र आप l ये ध्यान रखोगे, l के लिए मुझे निकाल लिए तो क्या करोगे, त्रिभुज निकालने का r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर करोगे, r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर करोगे तब आपके ये आ जाएगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र आपको याद रखना है, पाई r स्क्वायर h। ये आयतन होता है शंकु का, ठीक है। एक चीज है, अब इसका अपन क्षेत्रफल निकालें। आगे वाला थोड़ा अपन इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक लंबवत शंकु के आधार की त्रिज्या उसके से 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का डायग्राम आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। ये l कहलाता है, ये r कहलाता है, ये h कहलाता है। अपन को ये बात दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो l कितना आ जाएगा, l बराबर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो l हो जाएगा आपके r का स्क्वायर h का स्क्वायर कितनी है 12, कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, 169 रूट में l बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब अपन जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r। क्या होता है, पाई r। l अपन को प्राप्त हो गया, r भी प्राप्त हो गया। तो देखो r का पाई का मतलब 22/7 होता है। r अपने पास 5 है, l अपने पास 13 है। l अपने पास क्या है 13 प्राप्त हो गए। और शंकु दिया हुआ, शंकु के अंदर क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। आयतन पूछ रहा है तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वक्रपृष्ठीय पूछ रहा है तो पाई r l। कुल पूछ रहा है तो पाई r l, पाई r r प्लस 2 पाई r r प्लस l, ठीक है। पाई r r प्लस l होता है, r प्लस क्या होता है l होता है। ये सब बातें आप ध्यान रखोगे। इसमें देखो सूत्र लगा दिया हमने, 22 बचे 110, 110 into 13 करेंगे बटा 7 करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13 में 14, 1430 हो गए बटा 7 करो।
बटा क्या करोगे 7 करोगे। तो देखो 7 देखो 7 7 दो 14 हो गए, फिर 0 7 चौक 28 हो गए, फिर 2 और 7 8 76 हो गए। ये शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ गया। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो गया। सूत्र सभी याद रखने हैं आप, ठीक है ना। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वक्रपृष्ठीय क्या होता है पाई r है, कुल क्या होता है पाई r r प्लस l, पाई प्लस r प्लस l होता है, ये l प्लस r होता है, ठीक है ना। तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, डायग्राम को ध्यान में रखते हुए यदि जोकर की टोपी की बात कर रहा है उसके चारों ओर अपन को उसका कौन करना है तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि आइसक्रीम की बात कर रहा है तो उसके आयतन की बात करेंगे। ये सब बातें आप ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसमें आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। और थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आगे अपन क्वेश्चन और करते हैं। इसमें शंकु के बारे में आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होने से पहले इसमें एल आर एच कोई भी तीनों में से एक ज्ञात नहीं है, वो ज्ञात करना होगा, क्योंकि सूत्र में किसकी जरूरत है उस हिसाब से आपको वो चाहिए, वो ज्ञात करना होगा। जैसे इसमें एल की जरूरत थी, एल पहले निकाल दिया अपन, तो फिर यदि आर की जरूरत हो तो एल और एच दिया होगा, एच की जरूरत है तो एल और आर दिया होगा। ये सब बातें आप ध्यान रखो और ये सब सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चन हल हो जाएगा अच्छी तरह से। और इससे आगे एक क्वेश्चन अपन और करते हैं जिसमें घन की बात कर रहा है, घन और घनाभ के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके क्वेश्चन अपन देखेंगे और इनका क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 का अध्याय 12 है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन क्वेश्चन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और अच्छी तरह से तैयारी हो गई है और सब आपको याद है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे हल करना है। 2 दिन जितने भी एग्जाम के दिन बचे हैं उसको बार बार देखते रहना है और सूत्र भी आपको याद करते रहना है, ठीक है ना। सूत्र अच्छी तरह से देखोगे तब आप सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू मित्रों, आगे देखो।